तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपको एपिसोड बाय एपिसोड में वीडियो देने वाला हूं, तो 2 दिन लेट हो गई। तो 2 दिन लेट होने का रीज़न कुछ दूसरा है, मैं वो मतलब आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक से एडवांस लेवल के लिए जाने के लिए तो आपको शुरुआत नीचे से की जाती है, यानी कि निम्न स्तर से, यानी कि सबसे नीचे के स्तर से। बाय द वे, आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे रहते हो तो आपको सबसे पहले पेचकस पकड़ने की ढंग बताई जाती है, साथ साथ पेचकस में क्या क्या चीज़ होता है वही चीज़ समझाई जाती है। तो हम पेचकस को सबके ध्यान में मतलब उसको साइड में रखते हुए क्या कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि पेचकस पकड़ने की ढंग नहीं हो। भाई किसी को भी दे दी जाए नट खोलने के लिए तो आसानी से खोल सकता है, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीटर, जो कि अगर इलेक्ट्रिशियन है आप अगर इलेक्ट्रिशियन है, जैसे आपका हाउस वायरिंग का काम हो या आपका मैकेनिकल का काम हो, कोई भी काम हो, दोनों में आपको मीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाउस वायरिंग की मेजरमेंट इसके लिए बताता हूँ कि मतलब कितने एम्पियर पे आपकी लोड चल रही है, उसके भी लिए मेजरमेंट करने के लिए आपको मीटर लेनी जरूरी होती है। साथ साथ जैसे आपको वर्क सब चलाते हैं, मतलब आप रिपेयर इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके लिए तो बेसिक मीटर इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ एक होता है कि मीटर की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी वैराइटीज़ होती है। तो भाई उस तरह की वैराइटीज़ बताने से आपको क्या फ़ायदा है जो कि आपके लिए यूज़फुल हुई नहीं होने वाली है। मान लीजिए जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो यूनिक मीटर है, जो आपको यूज़फुल होने वाली है, जिससे आप रेगुलर ज़िंदगी में काम कर सकते हो और सीख सकते हो, जान सकते हो, वही मीटर के मैं बारे में आपको बताने वाला हूँ। खास करके ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो कि मतलब बेसिक रूप से इलेक्ट्रिक में ज़्यादा रुचि रखते हैं। दूसरा चीज़ ये कि मैं आपको अगले वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि आपकी शुरुआत अर्न कहाँ से शुरू करें। जैसे मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मतलब बेसिक नॉलेज को जानकारी रखना। तो एक ऐसी भी बेसिक नॉलेज हमारे दिमाग में आई है जिससे आप स्टार्टिंग, जैसे कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी टाइम से आपके पैसे अर्न शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे तब कमाएंगे, नहीं, आप जब जिस टाइम से स्टार्ट करेंगे उसी टाइम से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो उसकी वीडियो अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ कि आपको मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही कैसे पैसे को शुरुआत करनी है। साथ में इस वीडियो में आपको ऐसे विशेष रूप से बताने वाला हूं, हमारे पास 2 तरह की मीटर अभी अवेलेबल तो हमारे पास बहुत तरह की मीटर है, लेकिन जो आपको यूज़फुल होने वाली है वही मैं 2 मीटर आपके लिए लेकर के आया हूं। एक मैं आपको दिखा दूं कि एक हमारे पास है ये क्लैम्प मीटर, जिसको कि सभी लोग जानते ही होंगे, देखे भी होंगे, आप लोग शायद इस चीज़ को देखे भी होंगे। इसको क्लैम्प मीटर के नाम से जाती है। क्लैम्प मीटर के सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इस क्लैम्प के नाम से इसको क्लैम्प मीटर पड़ा है, जो कि एम्पियर निकालने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। जैसे बाय द वे किसी भी लोड को निकालने के लिए, मतलब बिजली निकालने के लिए आपकी कितनी लोड पे चल रही है, उस टाइम में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इसकी यूज़ में अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाली मीटर, डिजिटल, जिसको मीटर बोलते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। हालांकि एक और मीटर आती है जो कि क्लैम्प मीटर होती है, वो भी मैं आपको, वो सभी लोग को समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये जो डिजिटल मल्टीमीटर होती है ये आपको बेसिक रूप से समझ में आती रहेगी। इस मल्टीमीटर की जानकारी लेना आपको लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हालांकि मैं इस क्लैम्प मीटर के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि इसकी ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती है। जहाँ ये यूज़ करते हैं आप, अगर ये यूज़ कर लेते हैं, ये चलाना अगर आप सीख लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये भी चलाने की कोई टेंशन और कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन दोनों में सेम होता है, बस थोड़े से अलग होता है। क्या होता है इसमें आपको रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर मेजरमेंट ज़्यादा रूप से की जाती है, और इस चीज़ में वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, जो कि इसके मुकाबले ये वाली स्ट्रॉन्ग है। दाम में दोनों में स्ट्रॉन्ग है, ये वाली दोनों में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जितना वर्क करती है उतना ये नहीं करती है। और हाँ, इसका एक मतलब खराबी भी है। खराबी क्या होता है, इस चीज़ को अगर आप गलत मेजरमेंट कर देते हो तो ये नहीं जलती है। बाय द वे, अगर आपने डीसी पे फिट किया हुआ है, एसी को मतलब मेजरमेंट कर लेते हो तो नहीं जलती है। लेकिन ये वाली मीटर अगर डीसी पे फिट किए हो, एसी को अगर टच भी कर दिए तो भाई चली गई। इसको अगर आपने कंटिन्यूटी पे लगा रखी है या डीसी या एसी में अगर टच कर दिए तो फिर ये नहीं जलेगी, नहीं खराब होगी। लेकिन ये वाली मीटर अगर आपने कंटिन्यूटी पे डाल रखी है, उस टाइम में अगर आपने गलती से भी इसको वोल्ट में डाल दिया तो फिर आपकी मीटर फूक जाएगी। तो यही विशेष रूप से जानकारी आपको मैं देने वाला हूं, जिससे आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ले जाने के लिए सबसे कारगर यही डिजिटल मीटर होती है। तो चलिए फटाफट से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन समझते हैं। इसमें जितनी भी टर्म कंडीशन लिखी है सारी की सारी एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। बाय द वे, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी कोई नहीं दिया होगा। जिस तरह से हम आपको समझाते हैं, एक एक लॉजिक को पकड़ के समझाते हैं, भाई वैसी जानकारी कोई नहीं दिया होगा। बता दिया होगा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़, लेकिन आपकी दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ वाकई में यही होती है। आप अगर टेस्ट भी करते हो तो वही चीज़ सामने रिजल्ट निकल के आती है। तो बढ़ते हैं फटाफट वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इस मल्टीमीटर को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको टर्म कंडीशन फॉलो करनी होती है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ इस प्ले लिस्ट के साथ जुड़ जाइएगा, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और किसी भी अदर जानकारी के लिए या किसी विशेष रूप से जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आई डी नीचे दिख रही है, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे मेजरमेंट की जाती है।
तो एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूप से समझा दूँ और दिखा दूँ कि आपको दिखेगा इसमें बहुत सारी लिखी गई है, सबकी मैं एक एक करके आपको डिटेल्स रूप से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रूप से ये समझनी होगी, सबसे यूनिक होता है आपके लिए कंटिन्यूटी, जो कि आपको लाइट को चेक करने के लिए या कोई पार्ट शॉर्ट होगा उसको चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटिन्यूटी टेस्ट करना। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी के बारे में आपको बता दूं। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाली, ये जो बजर की चिन्ह कंटिन्यूटी की होती है, साथ साथ ये भी कंटिन्यूटी की होती है। ये वाली जो डैशबोर्ड की चिन्ह बना के एक बजर की चिन्ह बनाई गई है, ये भी कंटिन्यूटी की होती है, साथ साथ ये भी कंटिन्यूटी की होती है। और जो ये सब लिखी है इसकी वैल्यूएशन यहाँ से मेजर की जाती है। फिलहाल ये दोनों कंटिन्यूटी में आपको इंपॉर्टेंट यही कंटिन्यूटी होता है जिसमें आपको डैशबोर्ड की चिन्ह बनाई गई है। ये आपका ट्रांजिस्टर से लेकर के डैशबोर्ड से लेकर के सभी की मतलब जो भी आपकी पार्ट्स कंपोनेंट शॉर्ट रहेगी सभी चीज़ यहाँ से दर्शाएगी और बताएगी। अगर शॉर्ट रहेगी तो बर्जर आने लगेगा, शॉर्ट नहीं रहेगा तो रीडिंग आने लगेगी। कुछ सिचुएशन में मतलब बर्जर ही टेस्ट की जाती है, जैसे फैन की कॉइल टेस्ट करने के लिए बर्जर को टेस्ट की जाती है, किसी वायर को टेस्ट करने के लिए बर्जर को टेस्ट की जाती है। तो उस टाइम में अपने अनुसार से इसको अकॉर्डिंग टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूटी की यही होती है। ये वाली जो कंटिन्यूटी होती है इस पर आपको ध्यान नहीं देनी होगी। साथ साथ ये जो HFE लिखा है इस पर आपको ध्यान नहीं देनी है, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं कभी दोबारा। इस चीज़ की आवश्यकता आपको ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। आपको कंटिन्यूटी पर ध्यान देनी होगी। अब बढ़ते हैं ऊपर के साइड आपको दिखेगा एक भी लिख करके एक डॉट लिख के नीचे कुछ बिंदु से बना दी गई है, जो कि आपको ये वाली रहती है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये पूरी यूनिट आपकी DC वोल्ट की होती है, जो कि आपको 20 वोल्ट मतलब 1.1 वोल्ट से लेकर के आप 1000 वोल्ट तक इसमें DC मेजरमेंट कर सकते हो। सबसे यूनिक होता है अगर 12 वोल्ट से मतलब 18 वोल्ट के समथिंग आपको मेजरमेंट करना होगा तो आपको 20 पे रखनी होगी, ताकि 20 की लिखने की वजह यही होती है कि आपको 20 वोल्ट से नीचे रहना होगा तो आपको 20 पे लेनी होगी। 20 वोल्ट से ऊपर 200 वोल्ट से नीचे रहना होगा तो आपको 200 वोल्ट में जानी होगी। उससे ऊपर 1200 से 1000 के बीच में आपको जानी होगी तो 1000 में जानी होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 200 एम यानी कि मिली एम्पियर, यहाँ पे आपको देखेंगे 2000 उसके बाद नीचे दिखेगा आपको 200। तो ये दोनों में आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं आने वाली है, ताकि इस तरह की सर्किट हम लोग चेक ही नहीं करते हैं। हम लोगों की मिनिमम वोल्ट आपको निकल के 1.5 वोल्ट से ऊपर ही आती है, तो 1.5 वोल्ट की आसानी से ये 20 पे आपको मिल जाती है। तो आपने समझ लिया होगा कि DC वोल्ट के लिए आपका यूनिक होता है और आपको दो ही इसमें मेजरमेंट करना होगा, 200 और आपका 20, क्योंकि आपको 1000 वोल्ट पे नहीं जानी होगी। DC 1000 वोल्ट बहुत हाई रेट होती है, शॉर्ट भी लग सकता है। तो ये आपको समझ गए होंगे कि DC वोल्ट के लिए आपको 200 और 20 की आवश्यकता पड़ सकती है। अब बात करते हैं AC वोल्ट, सबसे यूनिक। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऑफ के जस्ट बगल में एक रेड कलर से यहाँ पे लिखी गई है और भी लिख करके कुछ सिंबल बनाए गए हैं। ये आपकी हो जाती है AC वोल्ट, यानी कि डायरेक्ट AC करंट 220। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 750 वोल्ट और यहाँ पे दिखेगा आपको 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट से नीचे अगर आप मेजरमेंट करते हो तो भाई 200 वोल्ट से नीचे नहीं मेजरमेंट कर सकते हो, ताकि आपके घर में ही 220 आती है, 230 आती है। तो ये 230 कहाँ से बताएगी? नहीं बताएगी। तो उसके लिए आपको फिक्स करना होगा यहाँ पे इसमें फिक्स करना होगा 750 वोल्ट पे। तो ये आपको बताएगी AC वोल्ट आपके घर में कितनी आ रही है कितनी जा रही है, वो आपको ये चीज़ मतलब बता देता है। तो यहाँ से यहाँ तक बस दो ही आपके होते हैं जो कि AC वोल्ट के लिए होते हैं। अब बढ़ते हैं इसके तरफ। तो ये वाली जो यहाँ से और यहाँ तक दिखाई देगा ये आपका एम्पियर का होता है, लेकिन एम्पियर इसमें आपकी झूठ की होती है। अगर एम्पियर आपने गलती से टेस्ट भी कर दिया तो आपकी मीटर जल जाएगी। लेकिन हाँ, आप समझ लीजिए कि ये वाली जो डॉट बनाई गई है, यहाँ पे देखिएगा आपको V लिखी थी और यहाँ पे A लिखी, यानी कि एम्पियर और वोल्ट। तो यहाँ पे ये जो डॉट बनाई गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी वोल्ट की होती है। अपने अकॉर्डिंग कितना एम्पियर आपको यूज़ करना है वो आपको चेक कर सकते हो। जैसे 200 एम, तो भाई इस मीटर में उस चीज़ को भूल ही जाइए। मैं उसके लिए ये वाली जो मैंने बताया आपको एम्पियर के लिए, तो ये वाली मीटर आपके लिए बेटर होती है एम्पियर के लिए। फिलहाल मैं इसकी मतलब वीडियो अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपने समझा कि 2 वोल्ट के लिए ये हो जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा 10 एम्पियर। तो मैंने एम्पियर जैसे मैंने आपको बता देता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको यूज़ में नहीं आने वाली है इस मीटर से। तो 10 एम्पियर यूज़ करने के लिए आपको इसमें यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन लिखी गई हो, 10 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर मैक्सिमम फॉर द 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकंड के अंदर इसी को टेस्ट करना है, नहीं तो आपकी मीटर जल जाएगी। तो भाई कौन इतना 10 सेकंड के अंदर टेस्ट करता है? नहीं टेस्ट करेगा, जल जाएगी मीटर आपकी। तो ये हो जाती है आपकी एम्पियर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये HF, तो ऐसे पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना होगा। ये हो जाती है कंटिन्यूटी और हो जाती है कंटिन्यूटी आपका ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब इस मीटर में आपकी निकल के आती है रेजिस्टेंस मेजरमेंट, जिसके लिए हम इलेक्ट्रिशियन इस मीटर को चूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी आती है ट्रांजिस्टर मेजरमेंट। उसी के लिए भी मतलब बेसिक रूप से आप समझें तो ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस के लिए इस मीटर को यूज़ में ली जाती है। बाकी और भी मीटर काम कर देता है, लेकिन ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये मीटर बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल होती है। तो उसके लिए आपको समझेंगे
कि यहाँ से ये जो लाइन बनाई गई है, ये वाली लाइन यहाँ से ये रेड वाली ख़त्म होती है, तो यहाँ पे आपको लिखेगा 2000 के, यहाँ पे आपको 200 के, यहाँ पे 20 के, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 200 ओहम जहाँ पे ये बनी है ओहम की सिंबल, ये वाली हो जाती है आपकी रेजिस्टेंस मेजरमेंट। जैसे बताएंगे आपको यहाँ पे 2000 किलोवाट रेजिस्टेंस मोटी हो जाती है, उसको मेजरमेंट करने के लिए 2000 आप समझ लीजिए कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए आपकी रेजिस्टेंस की 120 ओम से कम की है, 120 किलोवाट से कम की है, तो आप 200 पे फिक्स कर सकते हो। उससे ज़्यादा है तो आपको 2000 पे फिक्स करना होगा। उससे जैसे मान लीजिए आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 18 किलोवाट्स की है, 20 किलोवाट्स की है, या आपका 15 किलोवाट की है, तो उस पर आपको फिक्स करना होगा 20 पे। और ये आपका 2 मिली ओम्स, इसको यूज़ ही नहीं करने, कोई यूज़ में आता ही नहीं है, क्योंकि मिली ओम्स बहुत ही कम रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत ही रेयर केस में लगाए गए रहते हैं। दूसरा होता है आपको एसएमडी रेजिस्टेंस। तो एसएमडी रेजिस्टेंस करने के लिए आपको मीटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाय द वे एक लॉजिक के रूप में आपको समझा दूं, मान लीजिए कि एसएमडी रेजिस्टेंस पे आपको लिखा गया है 100, तो 100 के बगल में आपको एक और जीरो डाल देनी होगी, बस आपकी 100 के रेजिस्टेंस निकल के सामने आ जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपको 100 के ही निकल के आएगी सामने। तो किसी रेजिस्टेंस पे आपको देखा होगा 103 लिखा रहता है, तो 103 नहीं रहता है बड़े भाई, वो 130 किलोवाट्स की रेजिस्टेंस रहती है। तो वहाँ पे आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। उसके लिए एक एप्लीकेशन भी आती है, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपने इस चीज़ को समझ लीजिए होगा, यहाँ पर लिखी हुई सारी टर्म कंडीशन आपने समझ ली होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और होता है, आपकी लिखी हुई में भी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये हरा वाला, यहाँ पे आपको लिखा होगा BE, इसके बाद में लिखा होगा बेस अर्थ कलेक्टर। यहाँ पे आपको BEC का अर्थ आपने समझ रहा होगा, बेस अर्थ कलेक्टर होता है, जो कि ट्रांजिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिस्टर का जब आप पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेस अर्थ कलेक्टर के बारे में समझाई जाएगी, जो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट है, आपके भी माइंड में सेट हो जाएगी। जब आप कार्यरूप हो जाएंगे, जब आप कार्यरूप का शुरुआत कर लेंगे, समझ में आ जाएगी, उस टाइम आपके दिमाग में भी ये सेट हो जाएगी कि बेस कलेक्टर अर्थ होता क्या है। खैर उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर मेजरमेंट करने के लिए आपका ये सॉकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लिखा है बेस अर्थ कलेक्टर, पिन की आपकी पता होनी चाहिए, कौन पिन कितनी मतलब बेस की है, कौन पिन कलेक्टर की है, कौन पिन अर्थ की है। तो वो वाली पिन आपको इसमें डाल देनी होगी डायरेक्ट ट्रांजिस्टर टेस्ट करने के लिए। ये आपका रीडिंग लेकर के सामने आ जाएगा। जैसे मैंने अब आपको बताया कि ये जहाँ पे लिखा होगा NP, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये आखिरकार इसमें जब ट्रांजिस्टर जाएंगे तो रीडिंग कहाँ पे जाएगी, इसको इस राउंड को कहाँ पे लगानी होगी। तो उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया आपको HEF, जो कि कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहीं पे लेके जानी होगी, यानी कि इसको यहाँ पे लेके जाना होगा, तब आपकी ये वाली एक्टिव होती है। तो हालांकि इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यूटी पे यहाँ पे आते हैं और डायरेक्टली हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि सारी सिंबल इसको टेस्ट करने से बेटर बेस्ट अर्थ कलेक्टर अगर गलत आपने मतलब गलत पॉइंट पर डाल दिया तो फिर गलत ही रीडिंग लेगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली कंटिन्यूटी पे आते हैं और कंटिन्यूटी से हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आसानी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया, डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में, तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि आखिरकार डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे मेजर की जाती है। जहाँ तक इसकी प्राइस की कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी प्राइस कॉस्ट आपको समथिंग 150 रुपये से नीचे ही आएगी, मैक्सिमम 150 रुपये से नीचे आएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और इसकी बात करूँ तो इसकी आप जैसे ब्रांड लेंगे, जैसे हमारी मैक्स टेक्स की है, तो इसकी प्राइस 1700 से 1800 रुपये के आसपास पड़ जाती है। इससे महंगी भी मीटर आती है, जो कि लमसम 12,000, 13,000, 65,000 तक की मीटर आती है, 1 लाख तक की मीटर आती है। लेकिन उस चीज़ की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। इसी 2 मीटर से आपकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी, आपको दूसरा मीटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। जब आप कमर्शियल काम करोगे, जैसे किसी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल काम करोगे, तो उस टाइम आपको एक मेगा मीटर की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि मेगा मीटर इंपॉर्टेंट नहीं रखता है उतना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये डिजिटल मल्टीमीटर की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट के साथ, ताकि ऐसा ही यूज़फुल नॉलेज आपके लिए हर एक वीडियो में मिलती रहती है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक आपका भाई प्रिंस हमको दीजिए, बाय बाय।